Hello everyone. Good morning. How are you all? I hope you are all well. So let's start today class. So first of all, you observe this, observe the pictures and tell me what comes in your mind. Yes, student. First of all, you have to observe these pictures and tell me what comes in your mind. You can see the rotation of the earth. Okay, now how to rotate the earth सन के जो सन के इर्द गिर्द जो कैसे जो ये रोटेट कर रही है जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कि जो in this first mod in the first module we can discuss about rotation of particular earth. So let's go through. Okay, so as you can see the rotation of the earth, sun. So let's go. So basically the movement of the earth on its axis is known as a rotation. तो जो अर्थ जैसे रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे तो वो जो उसका कह सकते हैं कि जो एक्सिस पे वो जो मूवमेंट हो रहा है उसका अर्थ का, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, वो बेसिकली जो है रोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो उसका अपने एक्सेस पे मूवमेंट होना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट नोन एज रोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम बात करें तो एंड देन अदर थिंग्स इज लाइक it's complete its rotation in 24 hours which causes for day and night। और इसका जो रोटेशन है वो कंप्लीट 24 आवर्स में होता है जो रोटेट करती है, इसलिए जो है वो हमें डे और नाइट देखने को मिलता है। अगर रोटेशन अगर ना हो तो बेसिकली ये जो दो फिनोमेना है जो डे और नाइट का, तो ये हमें मेनली देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली रोटेशन के ही अगर विद द हेल्प ऑफ रोटेशन कैन सी डे एंड नाइट। ठीक है, तो इट्स कंप्लीट इट रोटेशन इन 24 आवर्स। तो इतना जो रोटेशन कंप्लीट करती है उसको 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीट करने में। ठीक है, जो अर्थ अपना रोटेशन करती है एंड देन विच कॉजेज फॉर डे एंड नाइट। और इसी के कारण की वजह से जो है रात और दिन ये बट गया है दो। ठीक है, और इसीलिए जो रोटेशन होता रहता है इसका। ठीक है, एंड देन अदर थिंग्स इज लाइक द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स्ड। जो मूवमेंट है अर्थ का सन के प्रति वो जो है वो फिक्स है। अगर मान लो आप ये सन है, ठीक है, ये सन है और जो हमारा कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो इसके जो है बिल्कुल जो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये बिल्कुल रोटेट। तो ये जो फिक्स एरिया है ये जो है एक्सेस ये बिल्कुल फिक्स होता है। ये इसी डिस्टेंस पे जो बिल्कुल जो अर्थ है वो रोटेट करती रहेगी सन के आगे। ठीक है, इसी डिस्टेंस पे जो है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी। समझ रहे हो, ये आगे पीछे हो रहा, पर जो है ये पैरामीटर इसका डिसाइड होता है। सो इसलिए यहाँ कहा गया है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। जो ये पाथ है, ये जो रास्ता है वो फिक्स होता है और इसी पे जो है वो अपना अर्थ मूव ऑन करती रहती है अपने सन के जो इर्द गिर्द मूवमेंट करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है, तो ऑर्बिट इज नॉन एज अ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन भी कहते हैं इसको। अगर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, अगर वो फिक्स्ड पाथ पे जो है उसका उस ऑर्बिट पे वो कर रही है, वो मूवमेंट हो रहा है उसका, तो उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। उसको फिक्स्ड पाथ याद रखना, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। इट्स कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 365 डेज विच इज अ कॉज फॉर सीजन। और जो ये जो है 365 डेज कंप्लीट कराने में लगता है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ तो एक ही मतलब जो उसके उस पे एक ही पाथ पे जब पूरा कंप्लीट करे था उसको 365 लगता है। तो इसी वजह से जो है हमारे सीजन जैसे चेंज होते हैं, या फिर जो साल है जो कह सकते हैं जो ईयर है वो हमारा चेंज होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर हम बात करें तो जो मेनली जो अगर हम रोटेशन है, रोटेशन जो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस इज नोन एज, तो वो अपने एक्सिस पे वो रोटेशन करता रहता है। ठीक है, इट कंप्लीट ये जो इट कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है तो जाके दिन रात बनता है। पर जो अर्थ का मतलब जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मतलब सन के इर्द गिर्द जो वो करती है, रोटेट करती है अर्थ, तो इन अ फिक्स्ड पाथ, जो एक फिक्स दायरा, तो ऑर्बिट इज नॉट, उसको जो हम ऑर्बिट कहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये जो कंप्लीट होने में 365 डेज इसका पूरा होता है, तो इसी वजह से जो है हमारा जो सीजन है वो चेंज होता है। समझ रहे हो मेरी बात? सो यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। So basically, these two like terms, rotation and revolution. So clear now? Very good, students. So we can move further. Yes, student. So basically, we discuss a rotation, okay, in detail. So like a rotation, the axis of the Earth, which is an imaginary line. को imaginary नाम से जो imaginary line होता है उसको हम देखते हैं, like makes an angle, जो like angle of 66.5 degree with the like orbital plane. तो वो जो है वो हमारा जो अर्थ है उसका जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, उसका जो इमेजिनरी लाइन है तो उसका जो एंगल है वो बनता है अपना 66 डिग्री लाइक एंड हाफ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, प्लेन पे। बट द लाइक प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो जो प्लेन फॉर्म करता है किसके द्वारा, ऑर्बिट के द्वारा, जब वो कह सकते हैं कि वो घूमता है उसके द्वारा, तो दैट्स नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, उसको ऑर्बिटल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। Okay, and then like we can discuss in third thing, like the circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. Like जो circle है, मतलब जो circle that divides the day from night, मतलब night on the globe, ग्लोब पे जो है वो हमारा जो सर्कल जो डिवाइड करता है दिन और रात को, ठीक है। तो दिन और रात को जो डिवाइड करता है वो बेसिकली जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये बेसिकली जो है उसी को कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो क्या, जो डिवाइड करता है डे, किसको, डे और डे फ्रॉम नाइट, दिन से रात, ऑन द ग्लोब, ठीक है, दैट नोन एज इल्यूमिनेशन। एंड देन फोर्थ थिंग इज द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours to complete on one rotation around its like axis. The earth takes, जो हमारा अर्थ है वो कितना टाइम लेता है, 24 hours to complete the rotation. रोटेशन करने में 24 आवर लगता है। तो जो हमारा डे और जो नाइट है वो क्रिएट होता है, ठीक है, ये हो रहा है डे और यू कैन से नाइट। बट लाइक अगर हम बात करें the period of rotation, the period of rotation is known as the earth day. तो जो द रोटेशन का जो एक समय है या फिर कह सकते हो उसका जो पीरियड है ना, ड्यूरिंग पीरियड, उसको हम कहते हैं अर्थ डे। ओके, ये आपको याद रखना है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। तो बेसिकली जो रोटेशन है इन डिटेल आपको समझ में आया। तो रोटेशन जो अपने जैसे कि लाइक द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन लाइक इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66 degree and half, okay, with its orbital plane. So that's known as like जो ये पूरा क्रिएट करता है। और हमने और भी इसके बारे में जो डिस्कस में पढ़ा। ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? सो मूव फर्दर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि डे और नाइट कैसे क्रिएट होता है और अर्थ कैसे, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये सब सारा चीज संभव है, हमने देखा, उसके बारे में पढ़ा इन डिटेल। सो अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स, लाइक व्हाट वुड हैपन, क्या होगा ऐसा इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट, जो अर्थ है वो रोटेट करना बंद कर दे या फिर वो अर्थ रोटेट ना हो, तो व्हाट हैपन स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक? सो happen what would you happen if the earth did not rotate? So think and share. Yes student, like can anyone say? Yes, very good. Yes. So you can say that like at the equator, like equator क्या होता है, जो हमारा जैसे कि जो हमारे ये पूरे जो लाइक कहते हैं कि जो अर्थ को दो भागों में मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल में बांटा है, तो ये जो हमारा इक्वेटर है, लाइक ये इक्वेटर है, तो देन एंड द इक्वेटर द अर्लियर लाइक रोटेशन, like rotational like motion is like is at its like जो फास्टेस्ट ओके, एंड अबाउट 1000 माइल्स, जो है वो 1000 माइल्स के लिए, एंड एन आवर मतलब 1 घंटे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एंड देन दैट लाइक अगर हम बात करें
um, uh, if that motion suddenly stopped, अगर जो 1 घंटा तक लेता है इतना मोशन, अगर ऐसा रुक जाए, मोशन जो होना है वो बंद हो जाए, तो बेसिकली क्या क्रिएट होगा? बेसिकली ये हो सकता है कि द मूवमेंट ऑफ वुड लाइक सेंड थिंग्स फ्लाइंग लाइक ईस्टवर्ड, ऐसा हो सकता है। एंड द लाइक मूविंग रॉक एंड ओशियन वुड लाइक ट्रिगर earthquakes will be happen and tsunami, okay, and the still moving atmosphere would score landscape, और इन सब चीजों से हमें सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हमें इसी चीज, यही जो है नेचुरल, जो हम कह सकते हैं कि जो एक रूल है, वो उस रूल के हिसाब से जो अर्थ का रोटेशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें जो कोई इंटरफेयर अगर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट नॉट वरी, such as an event would require the same amount of energy stored the moment momentum of everything on our rotating planet says। so ये सब चीज हमें सोचने की जरूरत नहीं, पर इन सब चीजों का अगर हम एक सोचे, अगर इस पे थिंकिंग करें, तो ये चीज हैपन होने का मतलब जो होने का इसका संभावना, मतलब इसके चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ये चीज है हमारा नेचुरल फिनोमेना, तो इसका जो एक जो रूल है, उस रूल से ही चलना इसका सही माना जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स लाइक one question for you, motion of the earth on its axis in about 24 hours, motion of the earth जैसे हमने देखा, जो motion of the earth on its axis, जो अपने एक्सिस पे about 24 hours is called, क्या बोलते हैं उसको? जो रोटेशन बोलते हैं, मतलब कि रेवोल्यूशन बोलते हैं, बोथ रेवोल्यूशन रोटेशन दोनों बोलते हैं या ना? सो व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक? यस, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। बेसिकली जो हमने पढ़ा था कि हमारा जो मूवमेंट, जो मोशन ऑफ द अर्थ, वो अपने एक्सिस पे जो वो मोशन करती रहती है, ठीक है, या फिर वो घूमती रहती है पूरा, तो उसका जो है 24 आवर्स लगता है, जो डे एंड नाइट क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, रोटेशन। तो क्लियर ना? तो बेसिकली देन पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द, अभी हमने पढ़ा था वो क्या है? अर्थ डे। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट आंसर, अर्थ डे। तो वो जो अपना रोटेशन, उसको जो पीरियड है, एक समय पीरियड है, वो रोटेट करता रहता है, उसको हम बोलते हैं अर्थ डे। यस, सो मूव फर्दर। यस स्टूडेंट, now you have to observe these pictures and tell me what comes in your mind. Yes, yes, as you can see, like earth seasons, okay, like earth season, बेसिकली अर्थ सीजन, लाइक अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे सीजन हमारे क्रिएट होते हैं, लाइक लाइक ऑटोमिनल इक्विनॉक्स, ठीक है, तो जो हमारा ये स्प्रिंग है, ऑटमन है, विंटर है, स्प्रिंग है, समर सोल्स्टिस है, विंटर सोल्स्टिस है, एंड वर्नल इक्वेन। तो अर्थ सीजन के बारे में हम in this particular module we discuss about like earth season in detail, so let's go through and डिस्कस इन डिटेल। तो बेसिकली जो रेवोल्यूशन, तो क्योंकि इनके वजह से पूरा जो हमारा चेंज होता है, लाइक अगर हम बात करें कि सीजन है पूरा एक, तो वो रेवोल्यूशन की वजह से, जैसे हमने देखा कि उसमें 365 लगता है ना डेज, तो रेवोल्यूशन, तो लाइक अगर हम बात करें रेवोल्यूशन एज अ प्लेनेट, द अर्थ ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, दिस elliptical orbit around the sun is called revolution, okay, and it takes 365 days and 60 hours to complete the revolution, okay. And then second thing is like we consider a year as a consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience, okay, sake of convenience, so that's, and then other things is like every 4 like year we sum like up to extra 6 hours obtaining an extra day, and then we can also like this is called a leap year।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर, जिसमें 366 दिन होते हैं। लाइक बताया गया, लाइक लीप ईयर एज इट इज लेंथ ऑफ द 360 डेज एवरी 4 years, हर 4 साल बाद वी कैन सम ऑफ द एक्स्ट्रा 6 आवर्स। ठीक है, उसको हम जोड़ते हैं 6 आवर्स को, तो ऑब्टेनिंग एन एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे बनता है, जिस दिस इज कॉल्ड लीप ईयर एंड इट इज लेंथ ऑफ 365। बट वी कंसीडर ईयर कंसिस्टिंग, बस जो हम 365 ही कंसीडर करते हैं ओनली, एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, and then last thing is like a student, year is like usually divided into summer। जो हमारा ईयर कैसे बांट देते हैं उसको हम, पूरा एक होल ईयर को सीजन के अकॉर्डिंग, लाइक अगर हम बांटते हैं उनको समर, एंड देन लाइक वी कैन डिवाइडेड इन विंटर ऑल्सो, एंड देन स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, सीजन, तो सीजन चेंज है ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो जैसे हमने देखा कि सीजन इसलिए चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि जो पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो उसका जो सन के अराउंड उसका पोजीशन चेंज होता रहता है। अगर वो डायरेक्ट उस पे है, उसके उस पे कह सकते हैं कि उसके सामने सन के, तो जो है उस पे जो उसके रेज है, मतलब वो पूरा फुल्ली पड़ेगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय समर क्रिएट होने वाला है, मतलब कि गर्मी हुआ। ठीक है, अगर इसी का पोजीशन चेंज हो गया, वो पीछे को आ गया, तो फिर क्या होगा कि मतलब वहां जो है सन रेज अप्रोप्रिएटली नहीं पहुंच पा रही है, या फिर जो वहां थोड़ा कोल्ड सा होगा। ठीक है, तो ये चीज है उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। गॉट इट। तो बेसिकली ये चीज है हमारा पूरा। और जैसे कि हमने डे और नाइट का भी देखा था कि जैसे अर्थ घूमती रहती है अपने एक्सेस पे, तो वो जो रोटेशन होता रहता है वो 24 आवर्स कंप्लीट करने में लेता है। तो वो जो कह सकते हैं कि एक वो क्रिएट होता है, उसको जो हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, उसमें डे नाइट हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने नोटिस किया और देखा कि लाइक रोटेशन रेवोल्यूशन, बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं अगर हमने देखा तो ये चीज। और यस, सो नाउ अगर हम बात करें इसमें पिक्चर्स में, लाइक यू कैन सी दैट लाइक स्प्रिंग एंड देन लाइक विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे सन का देखो आप, सन का रेज अभी इधर है। ठीक है, तो यहाँ ऑटमन है, यहाँ इधर है ऑटमन है। ठीक है, और पर जो इसका रेज इधर नहीं है, तो लाइक विंटर है, ये विंटर क्रिएट हो रहा है, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर सोलेस्टिक 25 दिसंबर, ये आपको याद रखना है। और समर सोलेस्टिक कब होता है, 21 जून, ये सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन। ठीक है, गर्मी में। और विंटर में कब का होता है, 22 दिसंबर को, ये 21 जून को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड देन ऑटमन, लाइक अगर हम बात करें ऑटमन की, तो विंटर की तो हमने बात कर ली है ना, समर की सोलिस्टिक की बात करें, अगर ऑटमन की बात करें तो लाइक इंडियन से 20 लाइक 3 सितंबर स्प्रिंग। ओके, एंड देन ऑटमन लाइक इक्विनॉक्स लाइक 21 मार्च। तो ये बेसिकली है। तो लाइक इन नेक्स्ट मॉड्यूल भी लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे हो कि लाइक कैसे ये सन है बीच में हमारा, और जो हमारी अर्थ का रोटेशन ये जा रही है ना। अर्थ रोटेट जब यहाँ कर रही है, लाइक अभी जो है सनरेज पे पूरा पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, ये बिल्कुल इसके पीछे है। ठीक है, समझ रहे हो बात में। तो यहाँ जो है अभी कोल्ड है ना, बट जो यहाँ थोड़ा पड़ रहा है तो ये थोड़ा मॉडरेट है, मतलब इस पे थोड़ा पड़ रहा है, पर इसके इस दूसरे पार्ट में जो है वो अलग है, जो मतलब कोल्ड टेम्परेचर है, बस यहाँ जो है वहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ ज्यादातर पार्ट में जो है हमें पूरा सनराइज कवर देखने को मिल रहा है, पर इसमें भी वही चीज है कि हाफ एंड पोर्शन कवर कर रही है। तो ये जो इसका पोर्शन ऑफ द अर्थ है, मतलब अपने जो उसका पोर्शन क्या होता है, मतलब जो सन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो डिसाइड करता है कि वहाँ का जो है वो सीजन कैसा है, या फिर कह सकते हैं कि जो वो कैसा है। ठीक है, वो कैसा है। तो लाइक दिस, सो some question for you students. First question is like the axis of the earth is an a dash, imaginary line, straight line, curved line and real line. Yes, what is your answer? Yes, very good student, this is right answer, imaginary line. The axis of the earth is an imaginary line. And my second question is, every 5 years February is of 29 days instead of 28 days. This statement is true or false? So like false. Very good. Why? Because like every 6 years, not 5, every 6 years, February is of 29 days instead of 28. तो जाकर लीप ईयर होता है। ठीक है, तो every 6 years, not 5 years. Okay, student. So now, like you have to observe these pictures and tell me what comes in your mind.
Yes, student. Like you can see like the sun rays. The sun ray like जो पड़ रही है सन का वो डायरेक्ट पड़ रही है हमारे, देख सकते हैं कि हम यहाँ देखते हैं इस पोर्शन में हमारा अर्थ का, और जो ये भाग जो है हमारा वो इक्वेटर के नाम से जाना जाता है ना। इसका रोटेशन एक्सिस है वो कितना है 23.4 डिग्री है ना। ये आर्टिक सर्कल हमारा ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्कल हमारा, तो ये चीज है। तो ऐसे इस तरफ भी आप देख सकते हो। तो ऐसा जो हमारा जो कहते हैं सन रेज है वो लाइक डिफरेंट मतलब उसका एंगल होता है लाइक डिफरेंट पोर्शन में या फिर डिफरेंट प्लेसेस। सो दिस like yes, so move forward like student. So scholastic, so basically we can discuss of scholastics. So like scholastic like it occurs twice in a year. जो ये है वो twice in a year, जैसे मैंने देखा गर्मी में और फिर ठंड में भी दो बार अकर होती है, मतलब सबसे बड़ा लंबा दिन। It's occurred twice in a year when the like tilt of the earth axis is oriented like its extremes, titled as the farthest of the closest. And then summer solstice is the longest day of the year. ठीक है, पूरा साल का पहला लंबा दिन जो समर सोलेस्टिक होता है, इट्स अकर ऑन 21 जून। ये आपको याद रखना है, 21 जून का सबसे लंबा दिन होता है ना। एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड द विंटर सोलेस्टिक इज द शॉर्टेस्ट, जो विंटर का सबसे छोटा दिन कब होता है ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अकर्स इन दिसंबर 22। 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन होता है। और वही जो समर की बात करें तो वहाँ क्या होता है, 21 जो जून है वो हमारा सबसे लंबा दिन होता है। एंड देन वी कैन डिस्कस आल्सो इक्विनॉक्स लिटरली मींस लाइक इक्वल नाइट्स। तो इक्विनॉक्स लिटरली मींस क्या होता है, इसका इक्वल नाइट्स मतलब जो बराबर रातें, वो लाइक सनलाइट स्ट्राइक्स द लाइक अर्थ मोस्ट डायरेक्टली एट द इक्वेटर। ओके, एंड दिस अकर ट्वाइस अ ईयर। और ये जो होता है ये फिनोमेना वो साल में 2 बार होता है। तो लिटरली लाइक इक्विनॉक्स लिटरली मींस इक्विनॉक्स and sunlight strike the earth most directly at the equator, the occur twice a year. Okay student, clear now? Yes, very good. So now we can move forward. Yes, so like जैसे कि हमने ये देख लिया और डिस्कस भी कर लिया कैसे ये होता है क्रिएट। सो और ये भी कर लिया हमने। सो नाउ स्टूडेंट, it is a spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere is on like spring in northern। तो ये कौन कौन सा होगा लाइक इसमें कौन सा आंसर होगा? यस, स्प्रिंग का कौन सा? 21 जून। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 21 जून। यस, एंड देन लाइक अगर हम बात करें इस पर ऑटमन टर्म का है ना, हाँ, तो 21 जून। एंड देन लाइक सन रेज फॉल लाइक वर्टिकली द ट्रॉपिक ऑफ लाइक डैश like Tropic of Capricorn. Yes, very good student, this is correct answer, Tropic of Capricorn. So I move further. So students, in this class we discuss about like rotation and like revolution, as well as we can discuss like jo solstices of the year. So these all three discuss in today class. So some question for recapitulation purpose, like so first question is like, what do you understand by rotation? So what do you think student, what do you understand by rotation? So we can say like rotation describe the like circular motion of an object around its center. Okay, very good student. And then second question is, yes, after how many years comes leap year? Yes, 4 years. Very good student, 4 years. On which day occur longest day of the year in summer solstice? June 21. Yes, very good. So all these like some question for recapitulation purpose, you can actively participate. Very good student. So now this is homework for you. So your homework is like record the timing of sunrise and sunset at your place, taking help from your local newspaper. Okay, so आप मदद ले सकते हो on the first 21st each month and answer the following. Like जैसे पहला जैसे आपको आंसर करना है, in which month are the days the shortest? मंथ में कौन सा डे शॉर्टेस्ट है?
एंड द वी दूसरा है कि इन विच मंथ आर द डेज एंड द नाइट नियरली इक्वल। ओके, वो दोनों नाइट जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस होमवर्क। So thank you so much, student.